आप देख रहे हैं जोक टीवी वसेब दी आवाज। आइए चलते हैं हेडलाइन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो सारे प्यारे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़, पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान शरीफ दी आवाज़। ख़वातीन व हज़रात, जिमें कि सारे तुहाडे नाल वादा होंदा है तो मिलवे ने मुल्क पाकिस्तान दे नामवर शख्सियत दे नाल, नामवर लोगों दे नाल, नामवर गुलकारां दे नाल, नामवर दानिशवरां दे नाल और नामवर उन्हां शख्सियत दे नाल जिन्हां ने थोड़े जे अरसे दे अंदर बड़ी सारी मेहनत करके, बड़ी सारी जदोजहद करके अपना पाकिस्तान के अंदर नाम बनवाया। इस टाइम मैं शानदार स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। जनाब काजी जहांगीर साहब मेरे मौजूद हैं। आप ऑडियो डायरेक्टर भी हैं, आप मौसीकार भी हैं और आपकी बड़ी सारी खिदमात है। अज आपकी जिंदगी के बारे गाल करे सूँ, आपके सफ़र के बारे गाल करे सूँ कि काजी जहांगीर बनने वास्ते कितनी मुश्किलात का सामना करना पिया या कितना एक सफ़र आपने तय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? तबीयत से मिजाज ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। काजी साहब सब तो पहले तो आपका शुक्रगुजार है, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आपने झोंक टीवी को इज्जत बख्शी और टाइम दिता। काजी साहब एक तवील सफ़र है जोड़ा तय करेंदे हुए अज तुसां शानदार स्टूडियो तक पहुँचे हो। मैं चाहसा कि मैं शार्ट जे टाइम दे तुसां अपना थोड़े जे सफ़र डिस्कस करो कि तुमको किवें शौक लगा, कित्थों तुसां आगाज़ किया, जरा इस बारे सारे नाल जरूर। जी जी सर ज़रूर। सर जी मेरा ताल्लुक वैसे लैयत है काजी फैमिली नासिर पठान ते तालीम के बाद मैं बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं फैक्ट्री काम करता रह गया मोटरसाइकिल जनरेटर का। उस तो बाद मैं मेडिकल स्टोर पर रात तक काम करता हूँ तो दिन के टाइम अपना किसी टाइम मौसीकी को या किसी टाइम अपने वालिद साहब वाला काम इलैक्ट्रिक का करता रह गया। उस तो बाद मैं मेडिसन का फील्ड छोड़ के मैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की साइड पर आ गया तो नाल ही मैं अपने मौसीकी के शौक को बकायदा मैं शुरू किया कि जिंदे विच मैं कोई शौक गावन का ही, लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी को नहीं, मैं ना गाया और अकेडमी तबला पे आउंदा मैं तबला शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला का करम होया, कुछ मेरी तवज्जो हुई तो मैं तबला प्लेयर बन गया। बस नाल रिकॉर्डिंग्स के तजर्बात मुशाहिदात, लेकिन जो इलाके च उस सब कोई टीचर को नहीं, लेकिन अस अपने नुकसानात कर करके अपने आप से सीखते रह गए, अपने दोस्तों से सीखते रह गए। अरसा गुजरन के बाद बस मैं कोई शर्फ हासिल होया, मैं मियाँ अरशद साहब का शागिर्द होया रहमत करम, लेकिन वो भी थोड़ा ही अरसा के मैं बस कुछ अरसे बाद मेरे उस्ताद से दुनिया की फुर्सत हो गया। तो उस बाद मैं जनाब उस्ताद फारूक राव साहब का शागिर्द होया, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम है। नुसरत फतेह अली खान साहब भी तो रिकॉर्ड हुए, नूरजहां मैडम साहब आई और बड़े बड़े नाम उन्होंने रिकॉर्ड किए। तब मैं मौजूदा मैं उन्होंने शागिर्द हाँ फारूक राव साहब का मियाँ अरशद साहब का। काजी साहब एक बंदे की अपनी आवाज़ जिमें कि तुसां आख्या कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी कह रही, लेकिन जिंदी आवाज़ अपनी अच्छी कह रही उन्हें हज़ारा गुलकार पैदा किए, हज़ारा लोगों को गुलकार बनाया, हज़ारा उन्होंने लोगों को यकीनन जेड़े शायद तुहाडे तक ना पहुँचे ना तो अज गुलकार ना बन सके। ये क्या राज है कि मतलब इतना बड़ा नाम, इतनी मेहनत करने वाला बंदा खुद क्यों नहीं गा सकता? हाँ जी, ये कुश्ती डिठी हो सी तुसें पहलवान वाली कि पहलवान की कंड लग वजे ना तो उसको मन मनना चाहिए कि मैं हार गई। अगर कंड लग भी गई तो मैं कमर उत्ते तो की पे तो वो मगर की पे ड्रामा की पे। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को गा के मैं रिकॉर्ड करके सुने कि मेरी आवाज़ मार्केट एक्सेप्ट नहीं हो सकती, लिहाजा मैं को अल्लाह ताला ने गुलकार बना के नहीं भेजा, तो मैं लाजमी पंगा गिनूँ। इस वास्ते मैं गुलकार नहीं बन सकता, तो कोई गल नहीं, मैं बाकी गुलकारों के नाल हेल्प करे सकता। खास साहब मैं दो सवाल करे सा, बड़े अहम सवाल हैं कि आज तो 20 साल पहले गुलकार वास्ते किहड़े किहड़े इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिहड़े जरूरी हैं और मौजूदा दौर दे विच गुलकार वास्ते किहड़े किहड़े इंस्ट्रूमेंट हैं जरूरी? आज तो 20 साल पहले जो गुलकार है ना वो सच्ची मुच्ची गुलकार है, जो आज गुलकार है ना वो सच्ची मुच्ची गुलकार नहीं है। आज उन्होंने ऐसा लोग बने ने कि घरों गाना लिख के आ गए, तैयारी कोई ना हुई, किसी उस्ताद के शागिर्द ना हुए, मौसीकी दी अलिफ बे दा इल्म दा पता ना होया, लेकिन आ गए असा टुकड़े 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 एक एक बार जोड़ जोड़ के पूरा परिंदा तैयार करके उन्होंने देने, लेकिन वो लोग स्टेज के खिलाफ है। साढ़े गुलकारों को दरखास्त है गुलकार बिरामा को कि जेड़े अगर इस फील्ड चाहते तो प्रॉपरली सीखें और बाकायदा अच्छे उस्तादा को सीखें, मौसीकी की बाकायदा तालीम गिनन कि सच्ची मुच्ची वाले गुलकार बन। शानदार स्टूडियो बनावन तक तुसां अपना सफ़र तो दस्या, लेकिन इहदे च कितने अरसा लगा है, कितने मैं क्योंकि चाहना कि एक लोगों को पता लगे कि कामयाब इंसान बनने वास्ते, एक बहुत बड़ा नाम बनने वास्ते एक रात कोई नहीं बनता।
उनके पीछे बहुत बड़ी तवील जद्दोजहद होती है, बड़ी सारी मेहनत होती है। काजी साहब ये दसो कि कितना अरसा लगा है शानदार स्टूडियो तक पहुंचने तक? सर 22 साल 22 साल। खवातीन हज़रात 22 सालों के म्यूजिक डायरैक्टर बन गए और यकीनन मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान का, बल्कि अगर अस सराइकी धरती की गल करूँ, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, पंजाब की गल करूँ तो पंजाब का कोई ऐसा गुलूकार नहीं जिको काजी साहब ने रिकॉर्ड ना किया सी। काजी साहब कितने सिंगर अंदाजा ही में आइडिया, क्योंकि तेरे को लिस्ट तक है ना उसी, कितने सिंगर हैं जिन्हें को तुम इन टाइम तक रिकॉर्ड कर चुके हो? सर जी टाइम तक तकरीबन मैं 1000 के लगभग सिंगर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, नाम पर भी हैं ते नवे भी हैं। 1000 गुलूकार को रिकॉर्ड कराने वाली शख्सियत काजी जहांगीर साहब सारे सामने बैठे। और यकीनन मैं खवातीन हज़रात और पता है कि मैं हमेशा खुशामद नहीं करेंदा, एक वो हार्ड वर्कर आदमी है कि मैं एक उठा कि 24 आवर वर्क करेंदा। इस शख्स दे विच दो चीज़ां ऐसियां हैं कि जिन्हां दा जिक्र जरूरी समझदा। एक हार्ड वर्किंग और दूजा माशाल्लाह इखलाक दे इतने अच्छे हैं कि कराहन भी इन्होंने आप तो छोटे को छोटा नहीं महसूस करवाया, बल्कि कि वड्डा महसूस करवाया है, उनका हौसला बुलंद किया है और यकीनन ये इन्हां दी कामयाबी दा राज है। काजी जहांगीर साहब प्रोग्राम के आखिर वाले पासे वेंदे पे केड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिहड़ा तुसां बजा सकदे हो? सर वैसे रिटावे दा इंस्ट्रूमेंट इतने मुश्किल हैं कि मैं कोई भी नहीं बजा सकता, लेकिन कोशिश करता कि तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड या ढोलक, दफ, इन चीज़ों को कोशिश करना बजाऊँगी, बाकी पूरी दस्तरस किसी चीज़ से नहीं है। केड़ा ऐसा सिंगर है, क्योंकि 3 सिंगरां दा मैं नाम गिनसा, एक वो सिंगर जिहड़ा इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लेवल का केड़ा ऐसा सिंगर है जिन्हें तेरे दिल ते कब्जा किया? सर जी इंटरनेशनल लेवल का सिंगर तो मोहम्मद रफ़ी साहब जिन्हें साढ़े दिल ते कब्जा किया, मैं उन्हें कोई सुनना। पाकिस्तान की अगर अस गल करूँ तो पाकिस्तान दे विचों गज़ल का केड़ा ऐसा गायक है जिहड़ा जिसको तुसां लाइक करेंगे? जी नुसरत फतेह अली खान साहब तो गुलाम अली। दसो कि पाकिस्तान दे विचों केड़ा ऐसा गज़ल गायक है जिसको तुसां लाइक करेंदे वे और जिंदा दूजा सानी भी कोई? नुसरत साहब, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब। लेकिन तुसा 4-5 लोग आ गए, मैं एक दा सवाल किया है और यकीनन क्योंकि ये आपस दे विच इतने पायदार लोग हैं, मैं चाहसा कि तुसा उनका ना गिनसो, एक कई ऐसी शख्सियत का ना गिनसो कि जेड़े जिंदा सानी रुझाना हो। सर सानी तो किसी का भी दूजा कोई नहीं होंदा, लेकिन बहरहाल मेरे पसंदीदा हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, मैं किसी को डी वैल्यू नहीं करता पाया, लेकिन मेरी पसंद गुलाम अली साहब। गुलाम सराइकी गुलूकारां की अगर अस गल की वजे तो क्योंकि तुम सराइकी धरती दे हो, सराइकी धरती के नाल तुहाडी जुड़त है और मैं समझदा कि इस मुल्क पाकिस्तान दे विच तुसां सराइकी धरती का नाम रोशन किया है। एक क्रेडिट सिर्फ तुहाकू वेंदा है, म्यूजिक के हवाले नाल बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने कोशिशां कीतियां लेकिन नाकाम साबित है। तुसां एक कोशिश की और सारे वास्ते ये बहुत बड़ी खुशी की गल है कि धरती के नाल तुहाडी जुड़त है और धरती का बंदा होने के बावजूद सराइकी केड़ा ऐसा गुलूकार है जो तुसां पसंद करें? सराइकी केड़ा ऐसा गुलकार, बड़ा मुश्किल सवाल तुसां कीता है, क्योंकि दोस्त नाराजगी में सकते नहीं 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 नाराजगी की ऐसी कोई गल नहीं, क्योंकि गल है कि पसंदीदा की गल होंदी पई है, उन्हें तो सारे भाई हैं साढ़े, लेकिन सब तो ज़्यादा मैं पसंद करता मैं अहमद नवाज छीना साहब को, उन्हें तो बादशाह खास साहब शायरी के हवाले नाल करन लिखण की भी कोशिश की है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। कामयाबी मिली या नाकामी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली, नाकामी नहीं हुई। खास साहब झोंक टीवी वसेब की आवाज़ पूरे पाकिस्तान दे विच लोगों की आवाज़ बनता है, खास तौर पर सराइकी धरती नाल जिहड़े लोगों की जुड़त है उन्होंने आवाज़ बनता है। झोंक टीवी के हवाले झोंक टीवी के बारे तुहाडे क्या कमेंट्स हैं, इहदा जिहड़ा मतलब इहदे काम दे उत्ते या मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ दे शक्ल आवाज़ को बुलंद करना? जी बिल्कुल, झोंक टीवी की बहुत अच्छी काविश है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो असां ये चाहते हैं कि झोंक टीवी वैब चैनल नहीं सैटेलाइट चैनल से भी आवे, साड़ी दुआ है अल्लाह ताला तो भी कामयाब करे। बहर बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी काविश है और मैं अक्सर थोड़े पेज से लेता रहे ना कि हूँ यानी कि पॉपूलर फेमस पर्सनैलिटीज़ भी उनके आनिया भी पहले भी आनिया तो इंशाअल्लाह मजीद भी आनिया असें साड़ी दुआ है कि खास साहब आखिरी दो सवाल करे सा, माह रमज़ान का महीना चलता पे है, ईद भी बड़ी सारी करीब है, माह रमज़ान तो साकू हर मुसलमान को किहड़े तरीके नाल गुजारना चाहिए? साकू इस्लामी तरीके नाल गुजारना चाहिए, जेड़ा साडा इस्लाम सब आज बाकी ये मैं अपनी इजाफी राय नहीं दे सकता क्योंकि इस्लाम दीन एक मुकम्मल हो चुका है। तो साकू के मुताबिक ही अपने यानी कि जेड़े त्यौहार हैं या जेड़े भी साढ़े
खास अयाम है उन्होंने उस तरीके दे नाल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ते सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारना चाहिए। माह रमजान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਲਾਈ ਇਦਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੱਕ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ करना चाहिए। सर बिल्कुल है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि सबसे पहले अपने हमसाए का ख्याल रखो। दूसरे नंबर पर देखो कि फितराना एक साढ़े ते किया गया फर्ज किया गया तो उन्होंने लोगों वास्ते किया गया ना कि जोड़े हकदार हैं जोड़े लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ईद मनाना तो सर मेरी यानी कि दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा हालात काफ़ी चेंज हैं, काफ़ी तंग हालात हैं तो जोड़े दोस्त अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि फितराना जोड़ा है वो कुछ ये नहीं कि भी सिर्फ जो फर्ज है उतना दो थोड़ा जिहा इजाफी दे दो अपने हकम साया को या जोड़े भी गरीब हैं पे तो चलो भी उन्होंने ईद कुछ मजीद अच्छी गुजर बने। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भी भावें फितराना तो सब वो दो लेकिन ईद ही करके किसी गरीब को दे दो तो ये देनी चाहिए। काश जंगिद साहब बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। आखिर दे विच मैं तुहानू रूटीन तो हट के गल करे सां परदेसी भरावां वास्ते जिहड़े कि वसे विच नहीं आ सकते पाकिस्तान विच नहीं आ सकते परदेस बह के ईद गुजरे सन कल्हे बह के ईद गुजरे सन मैं समझदा कि एक शेर का हक बनता क्योंकि इतने सारे तुसां गुलकार बनाए अपनी पसंदीदा एक शेर उन्हां परदेसी भरावां दे नाम परदेसी भरावां दे नाम वास्ते शेर फिलहाल तो मेरे जहन च कोई नहीं आया कि अचानक तुसां मेरे को शेर दा आख दित्ता ते बाकी परदेसी भरा जोड़े हैं वो हमेशा दिल च बसते हैं तो अल्लाह ताला उन्होंने को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमावे अल्लाह ताला उन्होंने रिज़्क़ च इजाफा फरमावे उन्होंने अपने वालिदैन की अपने उस्तादां की अपने वड्डियां की इज्जत करने की तौफीक अता फरमावे तो अल्लाह ताला उन्होंने खैरी खैरी अपने वतन से वापस किया। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी ख़वातीन और हज़रात तुसां ने पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और सनल मौजूद हैं जनाब म्यूजिक डायरेक्टर सराकी धरती का बड़ा खूबसूरत नाम काजी जहांगीर साहब असा टाइम शानदार स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात दसेसो अपने कमेंट्स के अज का प्रोग्राम कैसा लगा है और ख़ास तौर पर उन्होंने परदेसी भरावां वास्ते मैं ये कुछ आखसां कि मेरे दिल विच दर्द सरायकी दा मेरे दिल विच दर्द सरायकी दा मेरी हर ताबीर सरायकी है मैं पुत्र ते वीर सरायकी दा मेरे सिर ते माँ दा कर्जा है मैं पीता है खीर सरायकी दा जित पेर होवे उत खैर होवे हमेशा सलामत रहो खुशियाँ मानो अल्लाह पाक तो सलामत रखे और अल्लाह करे कि ये माह रमज़ान भी सोने तरीके नाल गुजरे और सारियां ईदां भी सोने तरीके नाल गुजरन। ख़वातीन और हज़रात जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ सारे चैनल ते नवे हो तो सारे चैनल को लाइक करे सो कमेंट्स करे सो चैनल को सब्सक्राइब करे सो और वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करे सो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। दे रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़।